हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। आईटीआई में एडमिशन के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे जो चिट्ठी दिख रही है, ये चिट्ठी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। एक्चुअली आईटीआई जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी मंत्रालय द्वारा चिट्ठी जारी की गई है। कब जारी की गई है? ये जारी की गई है 14 सितंबर 2020 को। कहाँ से जारी की गई है? पूसा आईटीआई नई दिल्ली से। इस चिट्ठी किसको जारी की गई है? चिट्ठी जारी की गई है ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी जारी की गई है। और ये चिट्ठी में कहा गया है, सब्जेक्ट इसका देख लेंगे। चिट्ठी में कहा जा रहा है सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन क्लोजिंग डेट ऑफ 1 ईयर कोर्स सेशन 2020 से 21 एंड 2 ईयर कोर्स सेशन 2020 से 22 ऑफ द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको हम इसको आसान भाषा में बताते हैं। ये कह रहा है कि जो डेट निकाला गया था एडमिशन का, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। किसके लिए? 1 ईयर कोर्स जो सेशन है 2020-21 और 2 ईयर का कोर्स जो सेशन है 2020-22 का, उसका एडमिशन डेट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या एक्सटेंड कर रहे हैं? तो ठीक में आगे देखते हैं, 1 नंबर में मेंशन है कि डायरेक्टरेट के तरफ से 3 अगस्त 2020 को चिट्ठी निकाला गया था, जिसमें मेंशन था कि 1 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स के एडमिशन के रिगार्डिंग जितना भी काम है वो 11/9/2020 तक कंप्लीट कर लेना है। लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए 11/9/2020 का जो डेट रखा गया था इससे पहले वाली चिट्ठी में, उसको एक्सटेंड किया जाता है। दूसरा नंबर में देखिए क्या मेंशन किया जा रहा है इस बात को लेके। दूसरा नंबर में मेंशन किया जा रहा है बात को कि बहुत सा स्टेट में देखा गया कि 40% सीट खाली है। कारण क्या है? कोविड-19 के सिचुएशन के चलते। इसलिए हम एक्सटेंड करते हैं डेट को एक्सटेंड करते हैं 30/9/2020 तक। कब तक? 30/9/2020 तक एक्सटेंड करते हैं। किसके लिए? 1 ईयर कोर्स के लिए भी और 2 ईयर कोर्स के लिए भी। गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई, सब के लिए एक्सटेंड करते हैं एडमिशन से संबंधित काम के लिए 30/9/2020 तक। और एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। ये शेड्यूल क्या है इसको हम देख ले रहे हैं। शेड्यूल में मेंशन है, देखिएगा पहला नंबर सीरियल नंबर में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑफ ट्रेनीज बाय स्टेट डायरेक्टर। कोई भी स्टेट हो अपने यहाँ एडमिशन बच्चों का ले ले और ऑनलाइन पोर्टल यानी एनसीवीटी MIS का जो पोर्टल है उस पोर्टल में उसका डाटा 5/8/2020 तक उसको जमा करना था। 5/8/2020 से चालू हुआ था। लेकिन दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई 30/9/2020, इसी को एक्सटेंड किया गया। लास्ट डेट पहले 11/9 था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30/9/2020 तक। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, वो 30/9/2020 तक बच्चों का एडमिशन लेके उसका डाटा पोर्टल पे अपलोड करें। तीसरे नंबर में स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन, मतलब क्लास चालू हो जाना चाहिए। कब से? 1/10/2020 से। चौथा क्या है? डाटा माइग्रेशन ऑफ इस ट्रेनिंग विथ फ़ोटो वेरिफिकेशन। जिन बच्चों ने आईटीआई में एडमिशन लिया है या लेंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही उनका एडमिशन हो जाता है और उनका डाटा एनसीवीटी पोर्टल पर चढ़ा दिया जाता है तो बच्चों को वेरिफिकेशन करना पड़ता है अपना फ़ोटो और अपना डाटा। तो वो बता रहा है कि वो 24/10/2020 तक बच्चों को कर लेना है। क्लियर? फिर 5वें नंबर में देखेंगे तो NCVET रिपोर्ट एंड इन्फॉर्म
NPI ये 31/10/2020 तक उसको रिपोर्ट कर देना है। ये डाटा चढ़ा के बच्चों से वेरिफिकेशन करके 31/10/2020 तक चढ़ा देना है। NCVT को इन्फॉर्म कर देना। छठा नंबर है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस मतलब छूट हो गया। ये कह रहा है कि किसी भी स्टेट में कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो उसको ग्रीवांसेस दिया जाएगा इन कामों के लिए 14/11/2020 तक, मतलब इससे आगे नहीं जाएगा। ग्रीवांसेस उसी को मिलेगा जो कोई स्टेट कोई कारण बताएगा, और कारण भी जेन्युइन कारण बताएगा, तब उसको NCVT का जो पोर्टल है उस पोर्टल में उसको ग्रीवांसेस दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आगे इस न्यूज़ में तीसरा नंबर में बताया जा रहा था, इसमें कुछ डिटेल दिया गया है कि उस डिटेल के बारे में बताया गया। बेसिक जो बात आप लोगों को जो विद्यार्थी ITI में एडमिशन लेने के लिए, उनका बेसिक बात हम ये बताना चाह रहे हैं। ये चिट्ठी जारी की गई है मंत्रालय के द्वारा और सभी स्टेट को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि शेड्यूल में कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है? जो पहले 11/9 रखा गया था, अब उसको 30/9 तक कर दिया गया है कि 30/9 तक कर दीजिएगा। 30/9/2020 तक वो पोर्टल पे अपना डाटा अपलोड करते हैं। इससे होगा क्या कि हर स्टेट, जैसे हम झारखंड को अगर मान के चलते हैं तो झारखंड में सरकार पे अब ये प्रेशर बनेगा कि वो एडमिशन जल्दी से जल्दी बच्चों का काउंसलिंग करा के ले, ताकि डाटा 30/9/2020 तक संबंधित ITI उसका डाटा अपलोड कर पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको ग्रीवांसेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा NCVT पोर्टल से। तो जो विद्यार्थी भी एडमिशन लेना चाह रहे थे या काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे झारखंड सरकार का या और भी कोई भी स्टेट में, तो अब वो समझ के रखें कि सरकार पर प्रेशर बन गया है इस चिट्ठी के माध्यम से, तो वो जल्द से जल्द काउंसलिंग कराएगी। और उम्मीद है कि इसी मंथ में, 9वें मंथ में 30 तारीख से पहले आपको एडमिशन का डेट, आपको एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कराना उसके लिए मजबूरी बन जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है राज्य सरकार, तो यकीनन उसको NCVT से फिर ग्रीवांसेस लेना पड़ेगा, जो उसके लिए भी परेशानी बन सकता है। इसलिए जो विद्यार्थी भी एडमिशन चाहते हैं वो सतर्क हो जाएं। फिर आगे चौथा नंबर आपसे रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चौथा नंबर में मेंशन कर रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को अगर चेक करना है ITI का एफिलिएशन, तो इस पोर्टल पे जाके वो चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो भी हम बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये चिट्ठी का PDF भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा में मेंशन क्या किया है कि आप किसी भी ITI का ग्रेडिंग देख सकते हैं। तीसरा कह दिया गया है कि उस ITI का ईमेल और आपको फ़ोन नंबर वहाँ आसानी से मिल जाएगा। और लास्ट क्या दिया गया है कि आप अपना डाटा वहाँ अपलोडिंग देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। किसमें? NCVT MIS पोर्टल में। इससे संबंधित एक वीडियो है कि कैसे आप सरकारी या गैर सरकारी ITI का एफिलिएशन देख सकते हैं। साथ साथ ये देख सकते हैं कि उसका एड्रेस भी देख सकते हैं, और उससे संबंधित जो कॉल है वो भी आपको, उससे संबंधित वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे इसी से संबंधित पूरा चिट्ठी है, और चिट्ठी में अंतिम में आपको दिखाना चाहेंगे दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी। दीपांकर मल्लिक हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, ये सब स्टेट को भेजा गया। तो आप जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जिनके साथी एडमिशन लेना चाह रहे हैं ITI में, या जिनके छोटे भाई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो देख के सतर्क हो जाएं कि अब काउंसलिंग होने वाला है। और उम्मीद है सरकार इस सप्ताह या अगला सप्ताह काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल पे हम एक वीडियो बना देंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।